दोस्तों आज हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं। रिपोर्ट दो तरह की होती है, एक प्रोग्राम, फंक्शन, सेमिनार, कैंपेन, इवेंट, एग्जीबिशन पर जो आती हैं, और दूसरी जो एक्सीडेंट बेस्ड होती हैं, जैसे बम के फटने, आग लगने, रॉबरी यानी डकैती, भूकंप, बाढ़, ट्रेन एक्सीडेंट एट्सेट्रा पर। तो हम आज एक्सीडेंट पर बेस्ड रिपोर्ट करेंगे और ये 10 मार्क्स का आता है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। देखो, जब कोई भी एक्सीडेंट, घटना या हादसा होता है तो वो यानी कौन सी तारीख को, कौन से दिन, किस जगह पर, किस टाइम पर हुआ, ये आपको शुरुआत में लिखना होता है। और दूसरी बात, रिपोर्ट जो है पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया है, चाहे वो बम के फटने पर आ जाए, चाहे वो भूकंप पर आ जाए, चाहे वो आग लगने पर आ जाए। उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, फिर आप लिखेंगे प्लेस। मान लो जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली लिख दिया, क्वेश्चन में हैदराबाद है तो हैदराबाद लिखें, बेंगलोर है तो बेंगलोर लिखें। फिर डेट शो करनी है, आप डेट जिस दिन भी रिपोर्ट आप लिखेंगे उस दिन की डेट शो करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 15 मई 2017। फिर आप लिखेंगे रिपोर्टेड बाय नेम, जो भी क्वेश्चन में नाम दिया हो उसका नाम, अगर नहीं दिया क्वेश्चन में नाम तो आप XYZ लिख सकते हैं। फिर मान लो अगर सपोज़ करो बम के फटने पर आ जाए तो आप स्टार्टिंग लाइन जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत करने में दिक्कत आती है बच्चों को। तो हम देखते हैं स्टार्ट कैसे करते हैं। एक घासली बॉम्ब एक्सप्लोजन यानी एक भयानक बॉम्ब एक्सप्लोजन यानी बम का धमाका टुक प्लेस यानी हुआ ऑन 25 मई को एट सेंट्रल मार्केट सरोजनी नगर इन दिल्ली में एट अबाउट 4 PM। मान लो क्वेश्चन में प्लेस कुछ और दिए हुए, सरोजनी नगर की जगह कुछ और दिया हुआ है तो आप वो प्लेस लिखेंगे। मान लो दिल्ली की जगह मुंबई दे दिया, बेंगलोर दे दिया, तो वो आप फिर वो चेंज कर देंगे, दिल्ली की जगह मुंबई लिख देंगे। फिर आगे है आग के लगने पर एक घासली फायर यानी एक भयानक आग ब्रोकआउट यानी लगी एट सरोजनी नगर मार्केट में इन दिल्ली में ऑन 25 मई 2016। इन द ब्लिंकिंग ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही इट टुक इसने ले लिया, द होल मार्केट यानी पूरी मार्केट को, सारी मार्केट को, इनटू इट्स ग्रिप यानी अपनी चपेट में। इट वाज नोटिस इस पर ध्यान गया, इसको नोटिस किया गया, एट अबाउट यानी लगभग 4 बजे। आगे है मान लो डकैती यानी रॉबरी पर आ गया तो आप लिख सकते हैं एक ग्रेट रॉबरी, एक यानी कि एक बड़ी लूटपाट टुक प्लेस यानी हुई ऑन 15 जून 2016 को इन SDFC बैंक में, या फिर एट द हाउस ऑफ दिल्ली, या एट द हाउस ऑफ वसंत विहार, एट द हाउस ऑफ CP साकेत, मतलब प्लेस लिखना। अगर ये बैंक है तो ये बैंक का प्लेस लिख दिया। मान लो कहीं घर में हुई है तो आप लिखेंगे एट द होम, एट द हाउस ऑफ, जो भी वो जगह हो वो। फिर इट वॉज 11:30 AM यानी ये 11:30 बज रहे थे। नेक्स्ट है, अगर भूकंप के आने पर आ जाए तो क्या करेंगे, तो आप स्टार्टिंग लिखेंगे एन अर्थ क्विक इन्वेडेड होता है हमला बोल देना, कि भूकंप ने हमला बोल दिया ओवर मैनी पार्ट्स पर यानी कई सारे हिस्सों पर ऑफ दिल्ली के, क्योंकि भूकंप जो है वो हर जगह आता है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर एक ही जगह पर आता है, वो कई हिस्सों पर आता है। ऑन 23 मई को आया, कॉजिंग होता है कारण, इसके कारण एक ग्रेट डैमेज हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन दी अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब सुबह के शुरुआती समय पे, एट अबाउट लगभग 5 बजे, एन अर्थक्वेक वॉज फेल्ट यानी कि भूकंप के झटकों को फेल्ट यानी महसूस किया गया, फॉर अबाउट यानी लगभग 15 सेकेंड्स तक यानी 15 सेकेंड तक वो झटके महसूस किए गए भूकंप के। आगे है, मान लो आ गया बिल्डिंग के ढहने पर या गिरने पर, तो ए 3 स्टोरी बिल्डिंग यानी 3 मंजिला बिल्डिंग, मान लो 5 है तो आप लिख सकते हैं ए 5 स्टोरी बिल्डिंग यानी 5 मंजिला बिल्डिंग, कोलैप्स यानी ढह गई या गिर गई ऑन 23 मार्च को एट अराउंड लगभग 3 बजे, इन दी मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में या फिर एट नाइट में। तो जो भी आप लिखना चाहें, रात, इवनिंग, मॉर्निंग, कुछ भी वो लिख सकते हैं। फिर आगे है, मान लो बाढ़ पर आ गया तो आप लिखेंगे इट रेन मतलब बारिश हुई, परसिटेंटली मतलब लगातार, फॉर 20 आवर्स यानी कि 20 घंटों तक, सो टॉरेंशली मतलब कि मूसलाधार जो बारिश होती है, लगातार जो होती रहती है, रुकती नहीं है, चाहे वो धीरे हो चाहे वो तेज़ हो, लेकिन होती रहेगी लगातार, उसे बोलते हैं टॉरेंशली। दैट यानी कि इट रिजल्ट होता परिणाम, कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फ्लड ऑन हो गया यानी बाढ़ आ गया। आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं इट रेन यानी कि बारिश हुई, कंटिन्यूसली यानी लगातार, एंड हैवली यानी बहुत भारी बारिश हुई, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे। दिस कॉज होता है कारण, इसके कारण वाटर जो पानी था, ऑलमोस्ट यानी लगभग, इन ऑल द सराउंडिंग एरिया यानी आसपास के एरियाज़ में ऑफ चंडीगढ़ के,
फैल गया एंड नियर बाई विलेज, और आसपास के गांव में फैल गया। मान लो चंडीगढ़ नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर, मान लो उड़ीसा है तो आप उड़ीसा लिखेंगे, मुंबई है तो मुंबई लिखेंगे, यूपी है तो यूपी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर गाड़ियों की दुर्घटना के लिए आ गया तो आप लिख सकते हैं एक घासली एक्सीडेंट, यानी एक भयानक दुर्घटना टुक प्लेस यानी हुई बिटवीन के बीच में, कार एंड बस के बीच में, ऑन नेशनल हाईवे पर ऑन 25 मई को एट 6:30 AM यानी सुबह इन दी मॉर्निंग में। मान लो दो ट्रेनों के बीच में हो जाए तो आप लिखेंगे एक घासली ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस यानी हुआ बिटवीन साबरमती एक्सप्रेस एंड भोपाल एक्सप्रेस और एट प्लेटफॉर्म नंबर 5 और फिर ऑन 25 मई एट 6:30 AM इन द मॉर्निंग। तो समय और जगह तो आप बदल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर आप समझ लें, नोट है ये, कोई भी एक्सीडेंट के स्टार्टिंग के लिए यानी शुरुआत के लिए आपको एक्सीडेंट का नेम लिखना है शुरुआत में, फिर टुक प्लेस यानी हुआ, या फिर अकर्ड लिख सकते हैं। अकर्ड माने होता है घटित होना या होना। फिर ऑन डेट लिखेंगे, कौन सी तारीख को वो घटना या वो एक्सीडेंट हुआ। इन प्लेस वो जगह बतानी, किस जगह पे वो एक्सीडेंट दुर्घटना हुई। फिर आपको एट टाइम भी बताना है कि लगभग कितने बजे वो घटना हुई। उसके बाद आ जाते हैं मिडिल पॉइंट्स की भाई अब बीच में क्या करेंगे। शुरुआत तो हमने कर ली कि शुरुआत में क्या क्या हम लिख सकते हैं, लेकिन अब मिडिल में हम क्या करना है वो देखते हैं। तो लिखा हुआ है मिडिल पॉइंट्स फॉर रिपोर्ट। तो देखो ये जितने भी मैंने एक्सीडेंट्स बताए इसमें लोगों की मौतें होंगी, लोग घायल भी होंगे, तो हम वो लाइन लिख सकते हैं बीच में। तो हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट है जैसे ये आपको बीच में लिखना है, तो जो भी आपको क्वेश्चन के हिसाब से सूट करे वो आप लिख लें। 40 पीपल यानी 40 लोग जो हैं वर किल्ड यानी मारे गए, एंड 70 पीपल और 70 लोग जो हैं वर इंजर्ड यानी घायल हो गए थे। इंजर्ड पीपल यानी घायल लोगों को वर टेकन यानी ले जाया गया टू दी हॉस्पिटल। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। आपको ये पसंद नहीं आ रही तो आप ये लिख सकते हैं। अबाउट यानी लगभग 50 पीपल डेड यानी 50 लोग मारे गए, एंड 40 वर इंजर्ड और 40 लोग घायल हो गए बाई फायर यानी आग से, या फिर आप लिख सकते हैं बाई बॉम्ब एक्सप्लोजन, या फिर बाई कोलैप्स बिल्डिंग लिख सकते हैं। फिर इंजर्ड पीपल यानी घायल लोगों को वर टेकन यानी ले जाया गया टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल यानी पास के हॉस्पिटल में। आपको वो नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं विक्टिम्स। विक्टिम्स होते हैं पीड़ित यानी शिकार लोग, जो पीड़ित थे वर टेकन उनको ले जाया गया टू दी हॉस्पिटल। आपको ऐसा भी नहीं लिखना आ रहा तो आप ऐसा लिख सकते हैं अबाउट 70 पीपल यानी लगभग 70 लोग वर रिकवर्ड यानी उनको निकाला गया बाय दी हेल्प ऑफ रेस्क्यू टीम यानी कि मदद से। रेस्क्यू टीम होती है बचाव राहत कार्य, क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो बचाव दल आ जाता है, उनको बचाने के लिए सेना आ जाती है, या सोशल सामाजिक वर्कर आ जाते हैं, या लोग आ जाते हैं आम उनको लोगों को बचाने के लिए जो उस घटना में मारे जाते हैं या घायल होते हैं। एंड दे वर टेकन और उनको ले जाया गया टू द नियरेस्ट यानी पास के मैक्स हॉस्पिटल में, या फिर अपोलो हॉस्पिटल में, या कोई भी हॉस्पिटल में। आपको ऐसे भी नहीं लिखना आ रहा तो आप ऐसे लिख दो मोर देन मतलब से ज़्यादा 400 पीपल यानी 400 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने लॉस्ट यानी गंवा दिया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मोर देन 400 पीपल यानी 400 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने लॉस्ट यानी गंवा दिया देयर लीव्स अपना जान इन दिस फ्लड इस बाढ़ में। फिर आगे आप जैसे आग वगैरह पे आ जाता है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि द फायर ब्रिगेड यानी फायर ब्रिगेड केम आई ए लिटिल लेट थोड़ा लेट आई, एंड दे स्टार्टेड और उन्होंने शुरू किया देयर वर्क अपना काम। आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं द फायर ब्रिगेड वॉज गिवन यानी फायर ब्रिगेड को किया गया एन अर्जेंट कॉल यानी बुलाया गया उनको। आपको ऐसा नहीं लग रहा ठीक तो आप ये लिख सकते हैं द फायर ब्रिगेड वॉज रंग अप, फायर ब्रिगेड को रंग अप यानी बुलाया गया, कॉल किया गया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं द फायर ब्रिगेड अराइव्ड यानी फायर ब्रिगेड अराइव्ड यानी पहुंची, एंड ट्राइड और उन्होंने कोशिश की टू कंट्रोल करने की फायर यानी आग पर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं द फायर ब्रोक आउट, फायर यानी आग, ब्रोक आउट यानी लग गई, बिकॉज ऑफ यानी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आप ऐसा नहीं लिख पा रहे तो आप ये लिख दें इट इज़ बिलीव्ड ऐसा विश्वास किया जाता है दैट की द फायर वॉज कॉज की जो फायर का कारण था, जो आग का कारण था, बाई शॉर्ट सर्किट था। फिर
आप लिख सकते हैं ए फायर ब्रिगेड वॉज कॉल्ड, फायर ब्रिगेड को कॉल यानी बुलाया गया टू कंट्रोल करने के लिए ओवर द फायर पर, आग पर, इट रीच ये पहुंची, लेट टिल देन यानी तब तक, देयर यानी वहाँ, वर मैनी कैजुअल्टी वहाँ पे कई लोग घायल हो गए थे, कैजुअल्टी हो गई थी, घायल हो गए थे। आपको ऐसा भी नहीं लिखना पसंद तो आप ऐसा लिख सकते हैं द पीपल वोक अप यानी लोग जाग गए, फ्रॉम दी नेबरिंग स्ट्रीट्स यानी पड़ोस की गली से, एंड केम और आ गए, विद देयर बकेट्स अपनी बाल्टियों के साथ, फुल ऑफ वाटर पानी भर के, बट द फायर कुड नॉट बी कंट्रोल लेकिन आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। आप ऐसा नहीं लिख पा रहे तो आप ऐसा लिख दें ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी भारी संख्या में लोग, गैदर यानी इकट्ठा हो गए, देयर वहाँ, एंड ईच ऑफ देम और उनमें से प्रत्येक ने, ट्राइड कोशिश किया, इन हिज ओन वे अपने ही तरीके से, टू पुट आउट यानी बुझाने के लिए, द फायर यानी आग को, दे थ्रू उन्होंने फेंका, बकेट्स यानी बाल्टियाँ, ऑफ वाटर पानी की, ऑन दी राइजिंग यानी उठती हुई, फ्लेम्स यानी लपटों पर, बट इन वेन लेकिन सब व्यर्थ हो गया। आगे है द फायर स्टार्टेड जो आग थी स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी, फ्रॉम वन शॉप एक दुकान से, एंड सून और जल्दी ही, इट एनगल्फ्ड इसने चपेट में ले लिया या समाहित कर लिया, द अदर नियर बाई शॉप्स को आसपास की वहाँ की और दुकानों को। फिफ्थ है आफ्टर 4 आवर्स यानी कि 5 घंटों बाद, द फायर कुड बी कंट्रोल फायर को कंट्रोल किया जा सका। आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि 20 शॉप्स वर गटेड यानी 20 शॉप्स जो है 20 दुकानें जो है गटेड यानी जल गई, एंड द डैमेज जो नुकसान था, एस्टिमेट यानी उसको आंका गया, वॉज अबाउट लगभग मोर देन ₹20 करोड़ वो 20 करोड़ से भी ज़्यादा था। आगे अगर बाढ़ पे से रिलेटेड है तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं वाटर कुड बी सीन यानी पानी को देखा जा सकता था, एवरीवेयर हर जगह, इन दिल्ली में, इन चंडीगढ़ में, इन तमिलनाडु में, जहाँ भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से। ये सब मैं आपको एंडिंग लाइंस बता रहा हूँ और बीच के बाद की लाइनें बता रहा हूँ। इट कॉज इसके कारण ए बिग लॉस हुआ, भारी नुकसान हुआ, लाइफ का एंड प्रॉपर्टी का, बहुत लोगों की जानें गई और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का नुकसान हुआ। 9th है द रोड एंड रेल ट्रैफिक जब बाढ़ आती है तो रोड एंड रेल ट्रैफिक जो होता है वह बैडली डिस्टर्ब हो गया था, बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया था। 10th है देयर वॉज ए स्कैरसिटी वहाँ पे स्कैरसिटी यानी कमी हो गई थी और ड्रिंकिंग वाटर की पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि बाढ़ वगैरह आती है तो पानी तो बहुत होता है लेकिन पीने का पानी नहीं होता। आगे है फिर मैनी अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कई दूसरी जो सोशल सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं होती हैं वर प्रोवाइडिंग वो प्रदान कर रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव राहत का काम कर रही थी, लोगों को बचा रही थी ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब बाढ़ आती है, भूकंप आता है, बिल्डिंग ढह जाती है तो इस तरह की संस्थाएं आगे आती हैं हेल्प करने के लिए। आगे है द फूड पैकेट खाने का पैकेट, मेडिसिन्स दवाइयाँ एंड अदर और दूसरी रिक्यूजिट यानी आवश्यक ईटेबल्स यानी खाने पीने की चीज़ें वर बीइंग प्रोवाइड उनको प्रदान किया जा रहा था, दिया जा रहा था बाय दी गवर्नमेंट द्वारा लोगों को। आगे है 13 देयर वॉज बिग लॉस वहाँ पे बड़ा लॉस हुआ ऑफ लाइफ का एंड प्रॉपर्टी का। आगे 14 में आप लिख सकते हैं इट वॉज ए वेरी शॉकिंग एक्सीडेंट था, बड़ा झटके वाला दुर्घटना एक्सीडेंट था। आप ये भी लिख सकते हैं द पीपल यानी लोग वर क्राइंग यानी चिल्ला रहे थे, मर्सीलेसली बहुत ही रोते हुए दर्द में। आगे आप एंड में या एंड से थोड़ा पहले यानी बीच के थोड़ा सा बाद में आप लिख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव वाला जो काम है, बचाव राहत काम जो है वॉज गोइंग ऑन यानी चल रहा था। फिर ऐसी जब दुर्घटनाएं होती हैं किसी देश में तो दूसरे देश के लोग भी उनको मदद करते हैं, तो आप लिख सकते हैं मैनी कंट्रीज़ बहुत कई सारे देश केम आए फॉरवर्ड यानी आगे टू गिव देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट यानी वित्तीय सपोर्ट यानी पैसों से उन्होंने उस कंट्रीज़ को सपोर्ट किया। आगे आप लिख सकते हैं द ट्रक वॉज कमिंग ट्रक जो है वॉज कमिंग आ रहा था। ये जब बस और ट्रेन में या बाइक और कार में जब दुर्घटना होगी तब ये आप लाइन लिख सकते हैं द ट्रक वॉज कमिंग यानी ट्रक आ रहा था फ्रॉम अदर साइड दूसरी तरफ से, एंड मारुति कार और मारुति कार वॉज कमिंग आ रही थी फ्रॉम अपोजिट साइड दूसरी तरफ से। बिकॉज ऑफ यानी की वजह से ब्रेक फेल की वजह से बोथ मोटर्स दोनों गाड़ियाँ कोलाइडेड यानी टकरा गई सो फास्ट तेज़ी से दैट की मारुति कार गॉट आउट ऑफ शेप की मारुति कार आउट ऑफ शेप हो गई, पिचक गई।